तो दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 15 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अंदर हमें 4000 लोगों ने देखा था, प्लस एक और एक वीडियो थी जिसको 8000 लोगों ने देख लिया था। सो दोस्तों ये इतने सारे लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट सेक्शन में, प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल के क्वेश्चन, प्लस जो क्वेश्चंस आई थिंक कि अराइज होंगे लोगों के दिमाग में, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर वो मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहला एक लोगों के मन में एक अजीब सा वहम पैदा हो गया है कि आईआरसीटीसी आपको बोनस देने वाला है। दोस्तों आपको 1:5 का स्प्लिट देखने मिला है, अभी आपको Q2 के रिजल्ट के अंदर कोई बोनस देखने नहीं मिलेगा। सो वो बात आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए, आपको बोनस देखने नहीं मिलने वाला है। प्लस सेकंड चीज़ एक और एक है कि लोग कह रहे हैं कि अभी ये पीएसयू स्टॉक्स खराब ही होते हैं, अभी ये कल के ट्रेडिंग सेशन से या फिर अभी आने वाले टाइम में गिर जाएंगे, बहुत खराब होते हैं, दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये पीएसयू स्टॉक नहीं है, ये इसका अगर अलग से बजट निकाला जाए ना तो ये पूरा अलग से ही निकल सकता है, पूरा गवर्नमेंट का अलग और इसका अलग निकल सकता है, लेकिन इन्हें मर्ज कर दिया था। सो दोस्तों इनका आईआरसीटीसी का ऐसा है कि अभी ओके हमें अपडेट आते हुए देखने मिली है कि 50-50 रेवेन्यू ये गवर्नमेंट से शेयर करेंगे। सो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें इसका कोई भी बोनस नहीं आई है, प्लस पीएसयू स्टॉक के अंदर इसको कंसिडर मत करना, बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर लेते हो एंड देन आप जिंदगी भर जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आपने आईआरसीटीसी या फिर इंडियन रेलवे के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया, सो वहां पर ऐसा नहीं है कि आपने प्रिपरेशन की और आप जॉब आपकी बुक हो गई। हाँ कुछ कुछ केसेस में है, रिजर्व केसेस हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स है और बहुत सारी चीजें है। आई नो सम ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू दिस गवर्नमेंट थिंग, बट गवर्नमेंट जो जो काम करती है उसके अंदर उनके पास मोनोपोली नहीं है। बट आईआरसीटीसी इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपनी, जो गवर्नमेंट ऑयल का बिजनेस करती है उसके अंदर भी उन्हें मोनोपोली नहीं है और कई सारी चीजें। सो दोस्तों प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा बाजी मार लेते हैं और अभी आईआरसीटीसी भी प्राइवेट हो जाएगा थोड़े टाइम में, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सो दोस्तों यहाँ पर पीएसयू स्टॉक समझकर इसमें इन्वेस्टमेंट ना करोगे सो आपको इसी तरह से एक अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। प्लस अगर हम देखें सो इन्होंने ये पीओवी जो इनका कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च किया था। सो इससे क्या होगा कि कई सारे लोग हमारे ट्रेन के लिए जाते हैं, सफ़र पे जाते हैं, सो उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है किसी होटल में रुकना। सो वो पीओवी कॉन्सेप्ट के थ्रू वो जापान में आया था। सो वहाँ से ग्रो होकर हमारे इंडिया के अंदर भी मुंबई सेंट्रल के अंदर आपको देखने मिलेगा। अगेन एक और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो 50% रेवेन्यू है वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ेगा। तो आईआरसीटीसी आने वाले टाइम में ये देखिए, ये जो केटरिंग है और टूरिज्म है, ये दोनों का जो भी रेवेन्यू आता था वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ शेयर करता था। ये बस अभी टिकटिंग यानी कन्वीनियंस फीस, मतलब क्या होता है, टिकटिंग का जो भी खर्चा है वो आईआरसीटीसी हमें इंडियन गवर्नमेंट से शेयर करते हुए देखने मिलेगा इन द नियर फ्यूचर, इफेक्टेड फ्रॉम 1 नवंबर। सो दोस्तों इतना ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उनका केटरिंग से भी आता है, उनका टूरिज्म से भी आता है, आई नो कि टिकटिंग से आता है, लेकिन वो रेवेन्यू बढ़ाने के बाद आप देख सकते हो कितना इंसाइटफुल कमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर हुआ है। सो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो। आईआरसीटीसी द ऑनलाइन टिकटिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे लीवीज a convenience fees of ₹15 per passenger for a sleeper class ticket of ₹30 for a AC ticket। So दोस्तों यहाँ पर एक है कि इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम, वो डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हें फॉर एग्जाम्पल इन्हें 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था पहले, सो अभी इन्हें 15 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे इन्हें, तो इनका अभी प्रॉफिट होगा 15 रुपये का। लेकिन अभी अगर वो टिकट की प्राइस को डबल कर देते हैं तो 30 की जगह पर 60 कर देते हैं, सो ये गवर्नमेंट को 30 देंगे और खुद 30 रख लेंगे। सो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा फायदा हुआ है, आईआरसीटीसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। हाँ वो थोड़ा सा उसको एक गुडविल में अफेक्ट पड़ेगा कि अचानक से प्राइस डबल हो गई, लेकिन दोस्तों मोनोपोली है तो वो तो हमें अगर ट्रैवल करना है सबसे सस्ता वे अगेन वो आईआरसीटीसी और ट्रेन ही निकल कर आती है। एंड ऐसी डिस्कशन, इंसाइटफुल डिस्कशन यहाँ पर होते रहती है। कई सारे लोग हमें ज्वाइन किया है इन्होंने, और आप भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर आप सारी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक और एक अपडेट थी कि हम टोटल दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पहली तो बात तो अगर आप देखो सो इसका यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखोगे, सो अगर यहाँ पर कोई अगर देखेगा ना कि इतना ज़्यादा नीचे चले गया है, सो उसको तो भाई देख लो क्या हो जाएगा। अगर आप देखो सीधा 80% डाउन हमें यहाँ पर देखने मिल रहा था। सो एक ही चीज़ है कि 80% डाउन नहीं है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एकदम जनरलाइज होते हुए देखने मिली है। देख सकते हो आप यहाँ पर 985 का प्राइस खत्म होते हुए देखने मिला है। आपको पता ही होगा कि किस प्रकार का प्राइस है, सो इसीलिए मैंने वीडियो उस टाइम पर बनाया जब इसका
आपका सारा सिस्टम क्लियर हो जाए एंड सब सॉर्ट हो जाए। सो दोस्तों आपको ज़रा भी डरने की बात नहीं है, ये बस आपको दिख रहा है ओके इतना डिप है, लेकिन एक्चुअल डिप यहाँ पर है ही नहीं। वो आपको दिख गया कि सिस्टम के अंदर कुछ भी कमी नहीं है, उन्होंने सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगा सिस्टम को, लेकिन एक चीज़ हो गई कि ओके बराबर से इस जगह पर हो गया। एक और एक कमेंट जो आ रहा था मुझे, ये इस वीडियो के अंदर आ रहा था, आप जाकर चेक कर सकते हो, अभी भी है। सो उनके अंदर इसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये देखिए, मैंने इसके अंदर कहा था प्लीज डोंट बाय IRCTC। मैंने इसके अंदर सिंपल से कहा था, देखिए मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं कुछ अपनी गवाही नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको एक इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ये पहले वाली बातें बता रहा हूँ। सो दोस्तों इसके अंदर हमारी बात हुई थी कि इसके अंदर अगर आप खाली स्प्लिट के लिए बाय कर रहे हो सो मत करना। आपको मैंने उसके अंदर मेन मोटो ये बताया था कि शेयर बढ़े या चाहे ना बढ़े वो दैट डजंट मैटर, बट जो मेन चीज है आपका 10 से 12 दिन के लिए जो कैपिटल है, 12 भी नहीं चलिए 15-20 पकड़ के चलिए, 15-20 दिन के लिए जो आपका कैपिटल है वो आपका कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा। एंड कई सारे हमारे ऐसे भी फैमिली मेंबर्स हैं यूट्यूब और हमारे टेलीग्राम फैमिली मेंबर पे, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही आप कह सकते हो ना लिमिटेड कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास 15,000 का कैपिटल है एंड उसने 3 शेयर ले लिया IRCTC के, सो अभी उसके पास तो 0 कैपिटल है और उसको फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए उसको IPO में इन्वेस्ट करना है, सो वो किस प्रकार से करेगा। सो दैट इज वाई मैंने एक ही चीज कही थी कि अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है एंड अगर आपको आने वाले टाइम में IRCTC शेयर के अंदर से हटकर यानी शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया था प्लस आपको फिर उसके अंदर सेल आउट करके IPO के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, सो मत कीजिएगा, क्योंकि IPO में फिर बाद में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। एक ही चीज मैंने सिंपल सी चीज आपके सामने रखी थी एंड वो मेरा मुद्दा था ये वीडियो बनाने का, खाली 3 मिनट की बात की थी। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो सो आपको बताता चलूं, मुझे अगर कोई पॉइंट बताना रहता है सो वो मैं एकदम कम टाइम में बता देता हूँ एंड ये पॉइंट का टाइम मूवमेंट आप देखकर चल ही सकते हो। केवल और केवल 3 मिनट के अंदर अपने पॉइंट को रखने के लिए मैंने थोड़ा सा एक ज्यादा समय ले लिया, दैट इज वाई मैंने बहुत ही कम समय लेने की वजह से मैं अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट कई सारे लोगों ने उसके अंदर भी समझ गए बात। एंड आप लाइक और डिसलाइक रेशियो देख लेना दोस्तों, जिसको समझा उसने लाइक किया एंड कई सारे लोगों ने लाइक किया है। सो आई डोंट टेल यू कि लाइक करो, कभी भी सब्सक्राइब करो, आप खाली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, उसमें भी हमें फायदा नहीं है, आप ही का सबसे ज्यादा फायदा है। आपको वहां पर एकदम A to Z नॉलेज मिलती है, प्लस अनफिल्टर्ड फिल्टर्ड नॉलेज मिलती है, अच्छी वाली नॉलेज उधर मिल जाती है, प्लस अपना ओपिनियन भी आप रख सकते हो। चलिए ये तो बात हो गई कि इस तरह से नीचे गया है, लेकिन अभी एक और एक बात आपको कहना चाहूंगा कि वो जो आपके शेयर्स है वो 9 नवंबर को आएंगे। अगर आपने खाली स्प्लिट के लिए लिया था और अगर आपके पास कैपिटल बहुत कम है और अगर आपको IPO में इन्वेस्ट करना है तो आप भूल जाइए कि आपको IPO कोई मिलने वाला है, क्योंकि अदानी विल्मर मिल सकता है लेकिन पेटीएम का IPO आने वाला है और फिर बाद में अभी हमारा पॉलिसी बाजार भी आने वाला है शायद नेक्स्ट वीक, और फिर हमारा ये नाइका का IPO चल रहा है और फिनो पेमेंट बैंक का चल रहा है। सो दोस्तों ये सारे IPOs आई डोंट थिंक कि आपको मिलने वाले हैं। इफ अगर आप किधर से अपनी कैपिटल का जुगाड़ कर लेते हो सो आपको मिल जाएगा, बट फॉर द पीपल हमें सारे लोगों के बारे में डिस्कशन करना पड़ता है एंड सारे लोगों को देखकर साथ में लेकर चलना पड़ता है। और दोस्तों एक और एक बात कहना चाहूंगा, आपको ये ऑप्शन कोटा के अंदर भी देखने मिलता है, ऑप्शन कोटा के अंदर आपको बैन नहीं देखने मिला था। और एक बात आपको कहना चाहूंगा, पीयर के अंदर तो भाई कोई है ही नहीं, प्लस अगर अब हम ट्रेड स्नैपशॉट के अंदर बाइंग क्वांटिटी देखें सो 11% की अपसाइड के साथ इसके अंदर आपको 36,000 की बाइंग देखने मिल रही है और जो क्वांटिटीज उसके सामने ट्रेड हुई है 20% की क्वांटिटीज ट्रेड होते हुए देखने मिल रही है। अगर आप देखो सो टोटल वॉल्यूम 6 करोड़ के आसपास का बन रहा है और अगर हम बात करें उसके सामने हमें 1.25 करोड़ के आसपास की डिलीवरी बेसिस पर लोगों ने उठाई है। फाइनेंशियल्स वर गुड एंड दैट इज वाई पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि सितंबर क्वार्टर के अंदर भी इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हो। एक और एक की मजे की बात मुझे IRCTC के अंदर लगती है, वो लास्ट बात आपको बताना चाहूंगा कि भले ही कितनी भी डिलीवरी हो, कितनी भी क्वांटिटी ट्रेड हो, लेकिन आपको जो डिलीवरी परसेंट दिख रहा है ना वो हमेशा से 20% का इनका स्टेबल निकल कर आता है। ये 22 हो गया और एक हफ्ते के अंदर 18 हो गया, और वहीं पर यहाँ पर आपको 20 देखने मिल रहा है एक हफ्ते के अंदर और एक महीने के अंदर आपको 18 देखने मिल रहा है। सो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए सो 18 से 20% की इसके अंदर डिलीवरीज उठाई हुई देखने मिलती है, जो किसी भी स्टॉक के लिए ठीक अच्छी बात होती है। 20%
डिलीवरी अच्छी बात तो नहीं होती है, लेकिन कांस्टेंट डिलीवरी रखना वो कहीं ना कहीं स्टॉक और किसी भी स्टॉक के लिए अच्छी बात होती है। कॉन्स्टेंटली हमें 20% की डिलीवरीज उठते हुए देखने मिल रही है, जो ये भी बताता है कि अगर इसके अंदर लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं सो वहीं पर लोग ज़्यादा डिलीवरी पर भी उठाए जा रहे हैं। क्योंकि जनरली स्टॉक में क्या होता है, आपको अगर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ते हुए देखने मिली सो इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक अच्छा है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हुई है एंड डिलीवरी तो कम ही देखने मिलती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर जितने लोगों ने ट्रेडिंग किया है उसी के साथ साथ लोगों ने इसके अंदर डिलीवरी बेसिस पर भी माल उठाया है, जो इसको एक वैल्यू बाय लंबे समय के लिए बनाता है। एंड मैंने जैसा कि कहा था कि आपको अभी 900 प्लस के लेवल्स पर बाय नहीं करना है। आप मेरी सुबह की वीडियो देख लेना, एग्जैक्ट 9:15 बजे एक वीडियो आया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि अभी 900 के ऊपर प्राइस चले गई है, बाय मत करना। लेकिन कई सारे लोगों ने वहीं पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया और वेट करते रहे। वैसे ही जैसे ही प्राइस 900 के नीचे आया, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर एक मेंबर ने आपको इन्फॉर्म कर दिया एंड वहीं पर लोगों ने उसी ग्रुप के अंदर से देखकर 900 के नीचे बाइंग की। सो दोस्तों ये एक फायदा होता है कि अगर कोई एक बंदा भी मार्केट के अंदर एकदम अच्छी तरह से एक्टिव है एंड अगर आप खाली नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो सो वहां पर आपको फायदा हो जाता है। आपको फायदा इस प्रकार से होता है कि कई सारे लोगों ने जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जो जुड़े हुए नहीं थे उन्होंने तो ऑब्वियसली तेजी देखकर 900 के ऊपर ही बाइंग की होगी, लेकिन जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए थे उन्होंने थोड़ा सा पेशेंस रखा एंड उनको आपको देखने मिला 12 बजे के बाद उनको 900 के नीचे शेयर देखने मिला एंड उन्होंने 900 के नीचे शेयर को लेकर अपना एक अच्छा खासा 1 और 2% का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं खोया एंड उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट आप कह सकते हो गया। आपको ये जो 22% का सेल ऑफ देखने मिल रहा है, ये सेलिंग प्रेशर आपको इसीलिए देखने मिल रहा है क्योंकि वो नेगेटिव न्यूज़ आई है। एंड प्लस अगर हम देखें तो ये जो 72% बाइंग की सलाह दे रही है वो 720 इन्वेस्टर्स में से दे रहे हैं। तो दोस्तों ये आंकड़ा बनाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जनरली आपको अगर 100% कोई बाइंग के लिए बोल रहा है ना, तो वहाँ पर किसी एक बंदे ने वोट किया होता है। तो दोस्तों वो ऑब्वियसली किसी या तो बाय बोलेगा या तो सेल बोलेगा या तो होल्ड बोलेगा। सो अगर एक बंदे ने किया है बाइंग के लिए कहा है सो आपको वो 100% ही देखने मिलेगा। यू नो कि क्वांटिटी बढ़ जाती है सो क्वालिटी मैटर करती है। वहीं पर हमें देखने मिला 72% बाय की कॉल इज अ गुड थिंग एंड आई एम ऑलवेज विद दिस कॉल 6% होल्ड। मैंने अपनी पूरी कोशिश की इस वीडियो में आपको वैल्यू देने की। पूरे 12 मिनट तक आपको वीडियो में बने रहने का धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। कहना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओगे सो आपको वैल्यू इन्फॉर्मेशन मिलना चालू हो जाएगी।